चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपको ओपन करना है epfindia.gov.in का वेबसाइट। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन क्लेम का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन का पेज आ जाएगा। जल्दी से यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड इंटर करना है। साइन इन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करते ही इस तरीके से पेज आ जाता है। पॉपअप मैसेज दिखाई दे रहा है, नॉमिनी वाला ही मैसेज है, ठीक है। यहाँ लेटर पर क्लिक करके इसको हटा देंगे। अब देखिए डैशबोर्ड आ गया है। अब हम व्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले अपना पर्सनल डिटेल चेक करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बिना इसके अपडेट हुए आप नॉमिनेशन नहीं कर सकते हैं। अब प्रोफाइल में देखिए सबसे पहले आपको फोटो चेक करना है कि आपका फोटो अपलोड है या नहीं है, क्योंकि बिना फोटो के नॉमिनेशन नहीं होगा। उसके अलावा देखिए राइट साइड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ है, ये भी बिल्कुल सही होना चाहिए। आधार कार्ड से मैच भी होना चाहिए, ठीक है। नीचे आएंगे, यहाँ पर मैरिटल स्टेटस है, तो ये भी अपडेट होना चाहिए। ये अगर अपडेट नहीं होगा तो भी ई नॉमिनेशन के लिए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे परमानेंट एड्रेस है, ये भी होना चाहिए। करंट एड्रेस है, ये भी होना चाहिए। हमारे केस में सब कुछ है तो हम ई नॉमिनेशन कर सकते हैं, मगर आपके केस में अगर नहीं है तो आपको एरर दिखाई देगा। अगर फोटो आप अपलोड नहीं करते हैं तो इस तरीके से एरर दिखाई देगा। और अगर मैरिटल स्टेटस आपने अपडेट नहीं किया हुआ है तब आगे चलकर आपको इस तरीके का एरर दिखाई देगा। एड्रेस अगर आपने अपडेट नहीं किया हुआ है तो आगे चलकर आपको इस तरीके से एरर दिखाई देगा, ठीक है। अब हमारे पास एक ऐसा केस है जहां पर फोटो भी अपलोड करना है, मैरिटल स्टेटस भी अपडेट करना है और परमानेंट और करंट एड्रेस भी अपडेट करना है। तो एक एक करके हम चेंज करेंगे। सबसे पहले हम फोटो अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर फोटो के नीचे लिखा हुआ है अपलोड फोटो, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है। ऊपर सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं किस तरीके का आपको फोटो बनाना है, किस फॉर्मेट में बनाना है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से और उस हिसाब से अपना फोटो बना लीजिएगा। हमने ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है, तो यहाँ ब्राउज पर क्लिक करके उसको अपलोड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने फोटो सेलेक्ट कर लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए एरिया में गोला दिया गया हुआ है, तो इसमें आपको फेस अपना एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। हमारे केस में हमने कर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सेट करने के बाद नीचे प्रीव्यू का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। बगल में देखिए सेम फोटो आ गया है। इस तरीके से फोटो आपका अपलोड होगा। नीचे अपलोड फोटोग्राफ का ऑप्शन है, बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। पॉपअप मैसेज आया है, ओके पर क्लिक कर देना है और वेट करना है। और अब इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे प्रोफाइल में हमारा फोटो अपलोड हो गया। बहुत ही आसान तरीका है, ध्यान से आपको कर लेना है ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं और मैरिटल स्टेटस अपडेट करते हैं। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस के सामने एक पेंसिल का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन मैरिटल स्टेटस का है। नीचे देखिए एक बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे, चेंज मैरिटल स्टेटस। नीचे अब हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर मैरिड सेलेक्ट करेंगे, जो पर्सन है वो मैरिड है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर नीचे गेट एथोराइजेशन पिन ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ जाएगा। कंफर्म डिटेल का यहाँ पर बॉक्स दिखाई दे रहा है। आपको देख लेना जो डिटेल आपने फीड किया हुआ है वो सही है या नहीं। और नीचे फिर यस या नो ऑप्शन दिया गया है, यस पर हमें क्लिक कर देना है। अब यस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पर चले जाएगा। और ओटीपी सेंड किया जा चुका है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। और कुछ ही सेकंड में आपको इस तरीके से पेज दिखाई देगा, प्रोफाइल डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद अब हम जल्दी से एड्रेस अपडेट करेंगे। फिर से प्रोफाइल में जाकर यहाँ पर देखिए एड्रेस के सामने पेंसिल का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पेज आ गया है। एड्रेस हमें इंटर करना है। सबसे पहले परमानेंट एड्रेस हम जल्दी से इंटर कर लेंगे। उसके बाद करंट एड्रेस हमें इंटर करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो नीचे देखिए एक बॉक्स है, इस पर हमें क्लिक कर देना। हमारे केस में सेम है तो बॉक्स पर हम क्लिक कर देंगे। तो एड्रेस हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब नीचे सबमिट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। कोई ओटीपी यहाँ पर नहीं आता है, डिटेल सेव हो जाता है, ठीक है। अब प्रोफाइल डिटेल हमारा कंप्लीट हो गया, आपका भी होना चाहिए, अदरवाइज ई नॉमिनेशन आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अब प्रोफाइल डिटेल में जो भी इनकम्प्लीट था उसको हमने सही कर दिया हुआ है। प्रोफाइल डिटेल पूरा कंप्लीट हो गया है। आपका भी जब कंप्लीट हो जाए तो ऊपर मैनेज में जाना है और यहाँ पर ई नॉमिनेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है। नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। फैमिली डिक्लेरेशन का पेज आ जाता है। नीचे एक ऑप्शन दिया गया है हैविंग फैमिली, यस या नो, दो ऑप्शन है। तो हम यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी फैमिली है और जो नॉमिनी हम रखना चाहते हैं वो फैमिली के बीच में का ही रखना चाहते हैं, ठीक है। ध्यान देना ब्रदर सिस्टर भी फैमिली में नहीं आते हैं ईपीएफ के हिसाब से, ठीक है। वैसे तो रहते ही हैं बट पीएफ के हिसाब से वो फैमिली के अंडर नहीं आते हैं। फैमिली में कौन आता है? फादर, मदर, वाइफ, बच्चे, ये सभी आते हैं, ठीक है। ब्रदर, सिस्टर, उसके अलावा कजिन, उसके अलावा फ्रेंड, ये सब के लिए आपको नो सेलेक्ट करना होगा। तो हमारे केस में हम यस सेलेक्ट करते हैं।
अब यह सेलेक्ट करते ही नीचे देखिए यहाँ पर एक रो ऐड हो गया है। अब यहाँ पर नॉमिनी का डिटेल हमें इंटर करना है। अब डिटेल जो भी यहाँ पर आप इंटर करेंगे वो नॉमिनी के आधार कार्ड के हिसाब से ही करना है। अगर आप आधार कार्ड से अलग कुछ भी डिटेल इंटर करते हैं तो आपको इस तरीके से एरर भी दिखाई दे सकता है। काफी लोगों का कमेंट आता है कि इस तरीके का एरर दिखाई देता है। ये इसलिए आता है क्योंकि आपका जो डेटा होता है वो आधार के डेटा से मिसमैच हो जाता है। तो नॉमिनी के आधार कार्ड को ले लीजिए, उसमें जो डेटा है वही आप यहाँ पर इंटर करिए। तो एक एक करके हम जल्दी जल्दी नॉमिनी का डिटेल इंटर कर देते हैं। सबसे पहले नॉमिनी का आधार नंबर हम इंटर करेंगे, उसके बाद नाम इंटर करेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद रिलेशन क्या है पीएफ मेंबर का और नॉमिनी का वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। और उसके बाद एड्रेस हमें यहाँ पर इंटर करना है। एड्रेस आप मैनुअल भी इंटर कर सकते हो। अगर पीएफ मेंबर और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो सेम एज मेंबर का चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक कर दीजिए, अपने आप एड्रेस इंटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गार्जियन का ऑप्शन है। अगर आपके केस में नॉमिनी माइनर है तब गार्जियन का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो, हमारे केस में अडल्ट है। उसके बाद फोटो हम अपलोड करेंगे, नीचे क्लिक हियर टू अपलोड फोटोग्राफ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ जाएगा। ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया गया, नीचे ब्राउज का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो जहां पर भी होगा उसको आप अपलोड कर लीजिएगा। नीचे देखिए प्रीव्यू का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करते ही बगल में भी एक फोटोग्राफ आ जाता है, नीचे अपलोड फोटोग्राफ का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप श्योर हैं, ओके पर क्लिक कर देंगे और इमेज सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। ओके पर क्लिक करेंगे तो हम फिर से प्रीवियस पेज पर आ जाएंगे और फोटो भी यहाँ पर अपलोड हो गया दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर अगर आप एक से ज़्यादा नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड रो का एक बटन है। हमारे केस में एक ही हम ऐड करने वाले हैं, इसलिए ऐड रो पर क्लिक नहीं करेंगे। ऊपर एक चेक बॉक्स है जहाँ पर डिक्लेरेशन हम देते हैं, इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और फिर नीचे सेव फैमिली डिटेल्स का एक बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब हमारा फैमिली डिटेल सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ईपीएफ नॉमिनेशन का एक रो दिखाई दे रहा है, जो डिटेल अभी हमने इंटर किया हुआ था यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे एक चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा और आखिरी में देखिए टोटल अमाउंट ऑफ शेयर है, तो यहाँ पर हम 100% कर रहे हैं। अगर आप एक से ज़्यादा कर रहे हैं तो जितना परसेंट आपको रखना है आप रख सकते हैं। हमने यहाँ पर टोटल 100% रख दिया हुआ है। नीचे सेव ईपीएफ नॉमिनेशन का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब ईपीएफ नॉमिनेशन का डिटेल सक्सेसफुली सेव हो गया है। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, ईपीएफ वाला तो हो गया है। अब ईपीएस नॉमिनेशन में हमें डिटेल इंटर करना है नॉमिनी का। तो फिर से नॉमिनी का आधार नंबर, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन क्या है और एड्रेस हम यहाँ पर मैनुअली इंटर कर देंगे और उसके बाद नॉमिनी का फोटो हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ध्यान देना ईपीएफ और ईपीएस का नॉमिनी अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम एक ही रखने वाले और मोस्ट ऑफ द केसेस में सब एक ही रखेंगे। ठीक है, अब नॉमिनी का डिटेल इंटर करने के बाद फिर से नीचे आपको चेक बॉक्स दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और नीचे सेव ईपीएस नॉमिनेशन का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही एक नया पेज आ जाएगा, ईपीएस डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ नीचे पेंडिंग नॉमिनेशन का एक रो है, यहाँ पर जो नॉमिनेशन का डिटेल हमने फीड किया हुआ है वो पेंडिंग है अप्रूवल के लिए, ई साइन के लिए। ठीक है, नॉमिनेशन का एंट्री टाइम हमें दिखाई दे रहा है। व्यू के नीचे एक डॉक्यूमेंट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी डिटेल आपने सेव किया हुआ था अभी ईपीएफ और ईपीएस में वो दिखाई देगा। एडिट का यहाँ पर बटन आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद ई साइन का बटन है और आखिरी में डिलीट का भी, आप एंट्री डिलीट भी कर सकते हैं और नया एंट्री ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमारे केस में सही है तो हम ई साइन में जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। ई साइन पर क्लिक करते इस तरीके से हस्ताक्षर का एक पेज आ जाता है, यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक कर देना है। अब नया पेज आ गया, यहाँ पर आधार बेस्ड ई ऑथेंटिकेशन का हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आधार नंबर और वीआईडी वर्चुअल आईडी के जरिए आप ई साइन कर सकते हैं। हम आधार नंबर ही सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नीचे आधार नंबर इंटर करने का ऑप्शन हमें दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, उस पर ही ओटीपी आएगा। ठीक है, काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं कि यहाँ पर किसका आधार नंबर इंटर करना है। यहाँ पर आधार नंबर इंटर करना है पीएफ मेंबर का। ठीक है, इसके पहले डिटेल्स जब हम भर रहे थे तो वहाँ पर नॉमिनी का आधार नंबर हमने इंटर किया हुआ था, लेकिन जो ई साइन है, ई साइन कौन करेगा? जिसका खाता है। जैसे ही हम आधार नंबर इंटर करते हैं, नीचे एक ग्रीन बटन है गेट ओटीपी, इस पर हमें क्लिक कर देना है। ओटीपी हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजा जा चुका है। ठीक है, उसको हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे एक चेक बॉक्स है, यहाँ पर हम कंसेंट दे रहे हैं, चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद नीचे ग्रीन में सबमिट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे।
क्लिक करते ही कुछ सेकेंड तक प्रोसेसिंग दिखाई देगा और उसके बाद इस तरीके से पेज आ जाएगा PDF साइन सक्सेसफुली, ठीक है। और नीचे देखिए डॉट डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तीसरा जो डॉट है इस पर हम क्लिक कर देंगे और क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाता है। अब देखिए नॉमिनेशन हिस्ट्री का एक रो ऐड हो गया है, पहले नहीं था, ठीक है, अब ऐड हो गया है। नॉमिनेशन सक्सेसफुल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आपने नॉमिनी ऐड कर दिया हुआ है बहुत ही आसानी से। बगल में नॉमिनेशन डिटेल्स है, उसके नीचे डॉक्यूमेंट का सिंबल है, इस पर क्लिक करिएगा। PDF फाइल को आप डाउनलोड करके सेव कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका सारा डिटेल दिया गया होगा और फिर EPF में नॉमिनी का डिटेल और EPS में भी नॉमिनी का डिटेल दिया गया होगा, ठीक है। इसको आप सेव करके रख लीजिएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था। नए पोर्टल पर बहुत सारे चेंजेस हुए थे, उनको भी हमने कवर किया हुआ।